नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक इम्पोर्टेंट सेशन है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट सेशन अपना ये है कि अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका रिजल्ट आया है और वो रिजल्ट आया है इंग्लिश लिटरेचर का रिटन एग्जाम का। अब वो इंग्लिश लिटरेचर का रिजल्ट आया है, उसके बाद में उनका अब इंटरव्यू होने वाला है। तो उससे पहले क्या क्या प्रोसेस होगी, कैसे अपन तैयारी कर सकते हैं। देखो, सच बात तो ये होती है कि इंटरव्यू की तैयारी है वो कभी एक दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीना भर में नहीं होती है। ये एक सतत प्रोसेस होती है, कंटिन्यूअस एक प्रोसेस होती है, उसमें तैयारी होती है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। उसमें मैं आपको कहूं कि आप 20 दिन में अपना आत्मविश्वास है, अपना कॉन्फिडेंस है, वो बिल्डअप कर लो, पॉसिबल नहीं है। वो आपके अंदर की जो चीजें हैं वो बचपन से, आपका स्कूलिंग है, आपका कॉलेज लाइफ है, उसके बाद का टाइम है, वो सब चीजें उसमें एक एक चीजें मायने रखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, कुछ अच्छाइयां हैं उनको ग्रहण किया जा सकता है, तो ये बदलाव किया जा सकता है। तो उसमें कुछ अपन सुधार कर सकते हैं, कुछ चीजों का, कुछ कमियों को दूर कर सकते हैं। ये अपने हाथ में होता है कौन कौन सी कमियां दूर करनी है, क्या क्या अपन को करना है। जो अब महीना भर अपन को मिलेगा, इस महीने भर के दौर में अपन को क्या करना है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ये चर्चा मैं मेरा 3 बार का जो आरपीएससी का इंटरव्यू है असिस्टेंट प्रोफेसर का, 2 बार का आरएस का, उसके आधार पे बताऊंगा। बहुत सारे मेरे साथी हैं जो सिलेक्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे सीनियर्स हैं या मैं कहूं कि काफी गुरुजन हैं जिनसे संपर्क है, और वो जैसे इंटरव्यू लेने जाते हैं तो वो बहुत सारी बातें हैं वो आके बताते हैं, हम डिस्कस करते हैं उसके ऊपर, किस प्रकार से कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, उसके बारे में अपन डिटेल से इस सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपको यह भी बताया जाएगा कि अपनी यूनिवर्सिटी है वो इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकती है। अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनका क्या शेड्यूल रहेगा, किस प्रकार से मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, कौन कौन लोग उसमें आने वाले हैं, क्या उसका पूरा प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इंटरव्यू कॉल आया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं अपने फाइनल जो पड़ाव है उसके लिए। करें शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि आपका जो टोटल पेपर होता है वो होता है 200, ये टोटल आता है 200 नंबर का, ठीक है ना, प्लस 24 नंबर, ठीक है। ये 200 नंबर का पेपर होता है, इसका शेड्यूल रहता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। ये एक 75 नंबर का आता है, एक 75 नंबर का आता है और एक 50 नंबर का आता है। जो 50 नंबर का पार्ट आता है वो जीके का आता है, जो 75 नंबर का आपके सब्जेक्ट का आता है, और ये भी आपके सब्जेक्ट का आता है। जब इनका रिजल्ट आता है, इनका रिजल्ट आने के बाद आपके ये 24 नंबर आपके इंटरव्यू के जुड़ते हैं। ये 24 नंबर आपके इंटरव्यू के होते हैं। इन 24 नंबर में से क्या किया जाता है, आपको जो भी मार्क्स दिए जाते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये 24 नंबर और इनमें से जो नंबर आते हैं वो आपस में जुड़कर उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनती है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। इंटरव्यू का इस हिसाब से देखें तो रोल बहुत ही कम है, मात्र 24 नंबर का रह जाता है, बहुत ही कम रोल है। लेकिन बहुत कम, जितना ये मार्क्स देखने में रोल दिख रहा है ना, उतना कम है नहीं। उतना कम इसलिए नहीं है क्योंकि इस पोर्शन के अंदर जो मार्क्स आते हैं ना, उन मार्क्स में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनमें बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है। जैसे एक कहावत कही जाती है ना कि घोड़ों की दौड़ में कुंतों का अंतर आता है, बहुत ही बारीक सा अंतर आता है, वहां पे कोई किलोमीटरों का अंतर थोड़ी आता है। तो जो ये यहाँ पे आए ना, ये सब के सब घोड़े हैं, अच्छी रेस के घोड़े हैं, और अच्छी रेस के घोड़े हैं, उनको तो थोड़ा सा सहारा चाहिए, थोड़ा सा सहारा चाहिए, और इसके अंदर थोड़े से मार्क्स ऊपर नीचे हुए और या तो इन या आउट हो जाओगे। 24 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इस 24 मार्क्स के इंटरव्यू में आपको 18 या 20 नंबर भी मिलेंगे, और 24 नंबर के मार्क्स में आपको 5 या 6 नंबर भी मिलेंगे। ये रेंज रहेगी, मतलब कुल मिला के कह सकता हूं 5 से लेके और 20 के बीच में ये रेंज रहेगी। इस रेंज में आप कहां स्टे करते हो वो इंपॉर्टेंट है। एवरेज मार्क्स हैं वो लगभग रहेंगे 12 के आसपास, एक्सीलेंट मार्क्स हैं वो 18-20 के आसपास जाएंगे, और जो एकदम नील मार्क्स हैं, रद्दी मार्क्स हैं, वो 4-5 नंबर भी आपको दे सकते हैं, वो उनके हाथ में होता है। ये प्रोसेस रहती है।
अभी अपन को क्या करना चाहिए, इस दौर में क्या करना चाहिए रिजल्ट आने के बाद में? देखो, एक तो हेक्टिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अभी करना है कि जो ये 200 मार्क्स का पेपर हुआ है ना, 75 75 और 50 वाला, इसकी एक बार सही तौर पे आपको इसका पूरा रिवीजन करना है। रिवीजन, अब आपको लगेगा कि सर एक महीने के अंदर इसका रिवीजन कैसे किया जा सकता है? मोटी मोटी चीजें पढ़नी आपको। देखो, इंटरव्यू का मतलब होता है कि कोई बहुत गंभीर चीज आपको नहीं आ रही है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है आपको, कोई बेसिक सी चीज 11वीं 12वीं की इंग्लिश लिटरेचर की कोई चीज पूछ ली और वो आपको नहीं आ रही है, तो उसका बहुत ही बैड इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा उसका। क्योंकि उसमें ये जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो पूछने वाले हैं, उनको लगेगा कि उनको ये बेसिक चीज नहीं आती है, तो एक कॉलेज के अंदर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में क्या चीज पढ़ाएंगे? उनको एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना। हो सकता है उन्होंने एग्जाम निकाल ली हो, कैसे निकाली हो पता नहीं, लेकिन इनका बेसिक बहुत कमजोर है। तो अपनी छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं वो अपन को पता होना चाहिए। लिटरेचर की जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी के ऊपर आपको फोकस करना है। अब आपके इंग्लिश लिटरेचर की क्या टर्मिनोलॉजी है वो मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जीके का टीचर हूं। वो आपको इसी प्लेटफॉर्म के इंग्लिश लिटरेचर के जो टीचर हैं उनके आपके सेशन करवा देंगे। वो सेशन के अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देंगे। मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि जीके में क्या ध्यान रखना है, लिटरेचर में आपको ये चीजें, बेसिक चीजें आपको तैयार करनी है। कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं वो आपको आपके लिटरेचर के टीचर हैं वो आके बता देंगे। अभी बात आती है अपने इस जीके वाले पोर्शन में क्या पढ़ना है। अभी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हो, जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, जहां जहां पे आपका एजुकेशन हुआ है, उस चीज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपके पास में। उसका प्रॉपर, उसकी सांस्कृतिक स्थिति क्या है। जैसे आपका जिला है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो जिला है उस जिले की क्या स्थिति है, उस जिले के बारे में उसका एसपी कौन है, ठीक है, उसका जिला कलेक्टर कौन है, डीसी कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है, वहां का सांसद कौन है, आपके क्षेत्र का विधायक कौन है, आपका जिला नया है या पुराना है, राजस्थान के किस भाग में स्थित है, इसके साथ आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि आपका जिला नया जिला बना है तो क्या बनाया जाना सही है। नया जिला, नए जिले और कितने बने हैं, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बने हैं, नए जिलों का गठन किस आधार पर होना चाहिए, उनका एक बेस क्या होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके जिले की सांस्कृतिक स्थिति क्या है, कल्चरल अचीवमेंट्स या कल्चरल स्थिति क्या है, कोई कल्चरल आपको वहां का फेमस है। आपके जिले का टूरिज्म, पर्यटन कैसा है, पर्यटन की स्थिति वहां पे कैसी है, कैसी स्थिति देखने को मिलती है, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है। हो सकता है आप जैसलमेर से हो सकते हो, आप सिरोही माउंट आबू से हो सकते हो, आप अलवर से हो सकते हो, आप कोटा से हो सकते हो, आप शेखावाटी से हो सकते हो। तो हर एक क्षेत्र की अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, ज्योग्राफिकल वहां का अलग अलग स्लोप है, वहां का स्वरूप देखने को मिलेगा। जैसे जैसलमेर के अंदर शेंड्यूल्स देखने को मिलेंगे, वहीं अपन देखेंगे सिरोही के अंदर माउंटेन देखने को मिलेंगे, वहीं अपन देखेंगे शेखावाटी के अंदर अलग स्थिति देखने को मिलेगी, अलवर में अलग है, जो अपना कोटा है वहां पे अलग स्थिति देखने को मिलेगी। तो उस चीज के बारे में अपन को बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि जहां पे अपन निवास करते हैं वहां पे वो चीजें देखते हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। ये अपन को बेसिक चीजें देखनी है। आपके जिले से संबंधित कोई हिस्टोरिकल घटना है, कोई ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना है तो उस चीज का आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, ऐतिहासिक घटना के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें आपको जीके का पार्ट है उसके अंदर तैयार करना है। उसके अलावा आपको करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है। और करंट अफेयर क्या पूछा जा सकता है, करंट अफेयर में क्या पूछा जा सकता है, देखो आपका करंट अफेयर्स है, उस करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक के ऊपर मिला है, उसका क्या रेलेवेंस है, वो पूछा जा सकता है। अपने राजस्थान के अंदर साहित्य के कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, इंग्लिश के अंदर कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, इंडिया के अंदर जो साहित्य संबंधित जो जो पुरस्कार हैं उन सब पुरस्कारों के बारे में अपन को पता होना चाहिए।
इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लैंग्वेज की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंडीशन है, क्या ये अपनी जो 22 भाषाएं हैं उसके अंदर शामिल होता है या नहीं होता है, इस प्रकार की चीजें हैं वो आपको पूछी जा सकती है। तो अपना जो लिटरेचर है, साहित्य है, जरूरी नहीं इंग्लिश ही, अदर साहित्य है, पूरा ओवरऑल साहित्य है, उसके बारे में अपन को बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। ये अपन को बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट होती है उस चीज का पता होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है, इससे पता यह चलता है कि आपकी बेसिक अवेयरनेस कैसी है। बेशक आप कॉलेज में जाओगे, वहां कॉलेज में आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाओगे, लेकिन कोई बच्चा आपको एक कोई बेसिक सी चीज आके पूछ ली और वो नहीं बता पा रहे हो, तो बाद में आपको एक रोबोट के टाइप में टीचर माना जाएगा कि यार कुछ ही पता नहीं, आपको अपने सब्जेक्ट के अलावा कुछ पता ही नहीं, बस सब्जेक्ट का ज्ञान है, बाहरी दुनिया का कुछ ही पता नहीं है। तो एज ए टीचर होने के नाते आपसे ये अपेक्षाएं की जाती हैं, आपसे ये उम्मीदें की जाती हैं स्टूडेंट से कि हमें कुछ बेसिक चीजें तो आप बता ही सको। इसलिए जीके का पार्ट उसमें जोड़ा गया था। इसीलिए आपका जब इंटरव्यू होगा तो इस इंटरव्यू के अंदर क्या होगा, आपके इंटरव्यू में इस तरीके की टेबल होगी, यहाँ पे 3 लोग बैठेंगे, यहाँ पे 3 लोग बैठेंगे, ये जो 2 लोग होंगे ये होंगे आपके इंग्लिश के एक्सपर्ट होंगे, और जो ये 1 लोग होगा वो होगा जीके का एक्सपर्ट। जीके का एक्सपर्ट बोले तो ये जो आरपीएससी का मेंबर बैठेगा यहाँ पे, और ओ ये पूरे पैनल का हेड होगा, और ये दोनों होंगे वो सीनियर प्रोफेसर होंगे और उनको लिटरेचर का नॉलेज होगा। आपके यहाँ पे एक टेबल रखी जाएगी और यहाँ पे आपको बैठाया जाएगा, इसके ऊपर एक गिलास पानी का रखा जाएगा और नॉर्मल एक A4 साइज का पेज और पेन रखा जाएगा, कुछ लिखवा के भी देख सकते हैं। जैसे ही आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे जाके बैठ जाओगे, यहाँ पे बैठ के उसके बाद में सबसे पहले ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये सबसे पहले आपको यही पूछा जाएगा कि आपका नाम बताए बिना अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे वहां पे। इंट्रोडक्शन के बाद में यहाँ से ये कुछ बातें पूछेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट से संबंधित पूछ सकते हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 2015 के अंदर पीजी किया है और अभी तक आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको पूछा जा सकता है कि 10 साल हो गए अभी तक तैयारी कर रहे हो, कितने टाइम तक तैयारी करते रहोगे। या आप पहले से किसी जॉब में हो, आप स्कूल लेक्चरर हो, तो पूछा जा सकता है स्कूल लेक्चर में आपने क्या क्या काम किए हैं, आपने अब तक स्कूल में अच्छा काम क्या किया है ताकि आपको कॉलेज में सिलेक्ट कर सके। उन सब चीजों का अपन को पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं वो आपको यहाँ पे ये पूछेंगे। ये लगभग 4-5 मिनट पूछेंगे, उसके बाद ये शिफ्ट कर देंगे इस मेंबर को, उसके बाद ये मेंबर है वो इनको शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही तीनों मेंबर पूछ लेंगे उसके बाद फाइनल कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ये अपना जीके के जो एक्सपर्ट होते हैं वो कैलकुलेशन करके उसके बाद में यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, यहाँ पे क्या होता है बोर्ड होता है, और उस बोर्ड के ऊपर आपको बोलेंगे कि 2 मिनट आप कोई भी टॉपिक है उसको एक बार पढ़ा के दिखा दो, टीचिंग करा के दिखा दो। 2 मिनट आप पढ़ाओगे, यहाँ पे 2 मिनट पढ़वाएंगे नहीं, 1 मिनट के लगभग पढ़वाएंगे। उसके बाद में आपको या तो यहाँ से डायरेक्ट भेज देंगे कि ठीक है आप जाइए, या आपको 1-2 मिनट और बैठा सकते हैं। ओवरऑल आपका 20 मिनट इंटरव्यू चलेगा, 20 मिनट इंटरव्यू चलेगा आरपीएससी के अंदर। ये आरपीएससी के अंदर पूरा का पूरा क्या रहेगा, शेड्यूल रहेगा। मार्क्स की रेंज की बात करूं तो मैंने पहले ही बताया था 5 नंबर से लेके 20 नंबर तक मार्क्स दिए जाते हैं। एक स्टूडेंट को 5 नंबर भी दिए जा सकते हैं और एक को 20 भी दिए जा सकते हैं। ये आपका वेरिएशन यहाँ पे रह सकता है, वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अपने हाथ में केवल परफॉर्मेंस रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। एक चीज को मैं स्टार लगा के आपको सचेत कर देता हूँ, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि मैं आपके इंटरव्यू के अंदर हेल्प कर दूंगा, मेरे को 15 लाख रुपए दे दीजिए, मेरे को 20 लाख रुपए दे दीजिए, मेरे को 10 लाख रुपए दे दीजिए। इस तरीके की जो चीजें हैं उसमें मत पड़िएगा बिल्कुल भी। ये स्टार लगा के मैं सख्ती से बोल रहा हूँ ये बात, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कभी कभार आरपीएससी में ये चीजें चल रही होंगी और चली होंगी, चलती भी होंगी, लेकिन अभी एसओजी की बहुत ज्यादा उसके ऊपर पैनी नजरें हैं और कहीं आपका भविष्य है वो खतरे में ना पड़ जाए। तो इस तरीके की चीजों में मत पड़ना। आपको एक ही काम करना है, अपनी परफॉर्मेंस है उसको सुधारना है। जो अपना पार्ट अब तक जो लिटरेचर का था, जीके का था, उनको सुधार कर लो। इसके अलावा आप मॉक इंटरव्यू दो, सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। आप 4-5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना लो और उस ग्रुप में एक दूसरे को इंटरव्यू दो। आप एक दूसरे को नहीं दे सकते तो कहीं जो भी मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं वहां पे आप मॉक इंटरव्यू दे दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। यदि आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इसका बहुत बेनिफिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल व्यक्तिगत तौर पे मैं बताता हूँ, जब मैं पहली बार आरएस का इंटरव्यू देने गया था उस समय मैंने कम से कम 25 से 30 मॉक इंटरव्यू दिए थे, 25 से 30 मॉक इंटरव्यू, और मेरे को ऐसे लगने लग गया था कि यार इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज है। और रियल में मैं जब फाइनल इंटरव्यू देने गया था आरपीएससी में तो मेरे लिए वो बहुत ही आसान थी। नॉर्मल ऐसे मतलब कोई
हेजिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं था। जब मैं सेकेंड टाइम आरएस का इंटरव्यू देने गया था तो मैंने 2 या 3 मॉक इंटरव्यू दिए थे। 2-3 मॉक इंटरव्यू इसलिए कि एक बार प्रैक्टिस हो जाए, एक बार रिथम आ जाए, क्योंकि पहले के वो जो मॉक इंटरव्यू दिए हुए थे उसका मेरे को पूरा बेनिफिट मिला था। और जब फाइनल इंटरव्यू दिया था तो उस समय मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का था। मुझे कुछ मतलब ऐसे लगा ही नहीं था कि मैं कोई बहुत हेक्टिक होने वाली चीज है क्या। तो वो मॉक इंटरव्यू आपकी हेल्प कर सकता है इस चीज के अंदर। बाकी की आपकी लिटरेचर की जो जो चीजें हैं, लिटरेचर में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, वो आपके जो लिटरेचर के एक्सपर्ट हैं उनको यहाँ पे अपन प्लेटफॉर्म पे बुला के वो सब चीजें आपको बता देंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, काफी सारी चीजें इंटरव्यू के अंदर देखी जाती हैं। एक नंबर पे देखें तो आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, जो जनरली देखो इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से कोई लाल पीला काला धोला इस तरीके के कपड़े पहन के तो कोई नहीं जाएगा। बहुत डिसेंट सी आपकी ड्रेस होनी चाहिए, फॉर्मल पैंट और शर्ट होना चाहिए, व्हाइट शर्ट नेवी ब्लू पैंट हो सकती है, नीचे फॉर्मल जूते हो सकते हैं, ये आपकी हो सकती है। लड़कियों के लिए क्या हो सकता है, अच्छा सिंपल सोबर टाइप का आपका एक अच्छा सूट हो सकता है, या बाद में आप उसकी जो अपनी साड़ी है वो भी पहन सकते हो, उसमें दोनों है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पैंट शर्ट है आप अवॉइड ही कीजिए उसको, पैंट शर्ट और जो आप जैकेट वगैरह पहन के जाते हो या सूट पहन के जाते हो उसको आप अवॉइड कीजिए। सलवार सूट और साड़ी पहन के जाओगे तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा आपका एक लुक लगेगा उसमें। बाकी कपड़े होते हैं वो केवल और केवल जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है उसको ही प्रेजेंट करते हैं, बाकी चीजें होती हैं वो अपने अंदर दिमाग में क्या है वो बाद में निकल कर आ जाती है, लेकिन फर्स्ट अपीयरेंस है वो भी अपना अच्छा जाना चाहिए वहां पे। उसके बाद में क्या है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यदि किसी का लूज है तो आप क्या कर सकते हो, अभी क्या कर सकते हो अपने लेवल पे, आप अपने जो नए दोस्त हैं उनसे बात किया करो, बैठ के आंखों में आंखें मिला के बात किया करो। कई बार क्या होता है अपना पुराना दोस्त है उससे तो अपन आराम से बातें कर सकते हैं, अनजान लोगों से बात करते हैं उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे पता चलता है कि हाँ अनजान लोगों से कैसे बात करनी है। वहां पे वो आपके अनजान लोग मिलेंगे, वहां पे आपके रिश्तेदार तो बैठे नहीं रहेंगे या आपके दोस्त भी नहीं बैठेंगे, तो ऐसे लोगों से आप बात करके अपना कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा सकते हो। अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है वो मैंने आपको बताया कि बेसिक चीजें पढ़ के, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी है, अपनी ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अपना सिलेबस का जो भी पार्ट है उसकी बेसिक चीजें पढ़ लो। मुझे पता है 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर अप करना पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं है आपको, लेकिन बेसिक चीजें हैं वो कवर अप की जा सकती हैं, उसको करना आपको, ठीक है। उसके बाद में आपका बोलने का आपका वे कैसा है। कई बार क्या होता है कि अपन बहुत ही पोलाइटली बोलते हैं लेकिन अगले को लगता है कि यार ये बहुत ही ईगो में बोल रहा है, तो उस चीज का आप सुधार कर सकते हो। कोई ईमानदार आपका दोस्त है तो उसको आप कह सकते हो कि मेरा ईमानदारी से विश्लेषण करके बताना है कि मेरी मेरी टोन है वो कैसी होनी चाहिए, मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, क्या सुधार किया जा सकता है। तो आपका एकदम रियल जो ईमानदारी से जो आपका है ऑनेस्टी के साथ में आपका वो क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, आपको कमियां बता देगा। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इसके साथ अपनी यूनिवर्सिटी है, अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, इंग्लिश लिटरेचर है, उसके मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे यहाँ पे। और वो मॉक इंटरव्यू होंगे उसमें क्या क्या चीजें होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ओरिएंटेशन सेशन होगा। ओरिएंटेशन सेशन का मतलब यहाँ पे एक या दो आपके प्रोफेसर आएंगे, वो आपको पूरा 3-4 घंटे के अंदर पूरी लिटरेचर की बेसिक बातें बताएंगे। 2 मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट टीम के द्वारा। यहाँ पे 2 मॉक इंटरव्यू आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। इंटरव्यू तैयारी के लिए एक बुकलेट दी जाएगी। मॉक इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। मॉक इंटरव्यू है वो प्रॉपर उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, जैसे दृष्टि आईएएस में या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं आईएएस के जो इंटरव्यू करवाते हैं उस तरीके का पूरा अपना बहुत शानदार स्टूडियो तैयार किया गया है वहां पे। मतलब पूरा का पूरा आपका मॉक इंटरव्यू तैयार होगा। वो मॉक इंटरव्यू आपको भी दिया जाएगा वीडियो, ताकि आप अपनी गलतियों को पहचान सको और कैसे उनको दूर कर सकते हो। टीचिंग स्किल सेशन करवाया जाएगा कैंडिडेट विद वीडियो रिकॉर्डिंग। ऊपर जैसे अपने क्लासरूम्स हैं उसके अंदर आपके सामने स्टूडेंट बैठाए जाएंगे और आपको पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। आप पढ़ा के अपना जो अंदर का हेजिटेशन है उसको भी आप दूर कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन सेशन करवाया जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यू देने जो स्टूडेंट आएंगे उनका आपस में ही ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा, ताकि आप बहुत सारी चीजें एक दूसरे से सीख सकते हो। फीडबैक सेशन रखा जाएगा। जब आपका इंटरव्यू फाइनल हो जाएगा उसके बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा जिसके अंदर हर चीज है उसके ऊपर आपको बताया जाएगा कि आपका ड्रेसिंग सेशन कैसा है, आपका एंट्री और एग्जिट कैसा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपके सब्जेक्ट का नॉलेज कैसा है, आपके जीके का नॉलेज कैसा है,
आपका बैठने का जेस्चर और पोस्चर कैसा है, उन सब चीजों के बारे में एक बहुत अच्छा सा फीडबैक है वो तैयार किया जाएगा। इसके अलावा हाईटेक इंटरव्यू सेटअप, जो इंटरव्यू सेटअप है उसका तो मैंने बताया कि टॉप लेवल के कैमरे वगैरह लगा के पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से उस चीजों के बारे में बताया जाएगा। अब बात आती है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस सेशन को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक नंबर दिए हुए हैं, ये इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 8209147524। इन नंबर पे आप कॉल करोगे तो यहाँ पे आप अपना इंटरव्यू है उसके लिए आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो। आपका इंटरव्यू है वो सैटरडे और संडे को कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि उस दिन जो प्रोफेसर वगैरह है उनकी छुट्टी रहती है, तो उस दिन आपका सैटरडे संडे को कंडक्ट करवाया जाएगा। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जॉब वाले हैं, तो आप जॉब वाले हो तो आपको भी ऐसा है कि सैटरडे संडे को टाइम दें तो ज्यादा सही रहता है। इन नंबर पे आप कॉल करके अपना सेशन बुक करवा सकते हो। यहाँ पे आप अपना जो भी इसका पेमेंट होगा, जो भी इसके अंदर प्रोसेस होगी, उसके बारे में इस नंबर है वहां पे इसके पे बता दिया जाएगा। इसके अलावा ये नंबर, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, अपनी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू सेशन, अपनी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू सेशन है, इस टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे पूरे के पूरे आपको स्टूडेंट हैं वो मिल जाएंगे, डिस्कस करते हुए मिल जाएंगे, अपने डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। अपनी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो आप, वहां पे भी आपको चीजें हैं वो मिल जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा अपना सेशन था। किसी प्रकार का डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपके इंटरव्यू से पहले मैं और 2-3 सेशन लेके आऊंगा, कुछ आपके जीके के सेशन लेके आऊंगा, जिसमें आप किस प्रकार से अपना जीके है उसको बेहतर कर सकते हो। जो बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, करंट अफेयर की पूछी जाएंगी, आपके साहित्य से संबंधित जनरल चीजें क्या क्या पूछी जा सकती हैं, जैसे अभी शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई है, क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ी गई है। अपने इंडिया के अंदर कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है और उनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कौन देता है, किस आधार पे देते हैं, उसका बेस क्या होता है, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने से उनको बेनिफिट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में इस तरीके के जो करंट अफेयर हैं वो करंट अफेयर के मैं 2-3 सेशन लेके आऊंगा और उन सेशन से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अपन ने इससे पहले भी मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाए थे, हिंदी के अपने स्टूडेंट का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था और उनका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया है। बाकी आपके धीरे धीरे रिजल्ट भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है अपने जीके के जो लो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो फर्स्ट रैंक आई है वो अपनी स्टूडेंट थी। म्यूजियोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट रैंक आई है वो अपना स्टूडेंट था। एक और सब्जेक्ट है उसके अंदर थर्ड रैंक आई है वो भी अपनी स्टूडेंट थी। ये अपने को आगे से कॉल करके बताया कि हमारा ये सिलेक्शन हुआ है। तो ये बहुत प्राउड फील करने वाली और खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि लिटरेचर के अंदर भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जब रिजल्ट आएगा उनके कॉल आएंगे, उनका फीडबैक आएगा। अपना इंटरव्यू जो अंतिम जर्नी है इस पूरे फेज की, उसके अंदर भी अपनी यूनिवर्सिटी आपके साथ खड़ी है, पूरी पूरी चीजें आपको बताने के लिए तैयार है। तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपना स्लॉट है वो बुक करवा सकते हो सैटरडे संडे के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ।